हरे कृष्णा। जय श्री राम। दोस्तों, मैं आज आपको वृंदावन की एक सत्य घटना बताता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबको बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर। किसी समय की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। सब लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और सभी लोग उनको जज साहब कह के बुलाते थे। कोई उनको साधु या संत या महात्मा नहीं कहता था। तब किसी ने एक दिन पूछा कि अरे, इनको सब जज साहब क्यों कह के बुलाते हैं? तब किसी एक ने बताया कि असल में ये संत एक जज थे जो जिले की कोर्ट में फैसला किया करते थे। जिले के एक गांव में एक केवट रहता था और वो एक शिव भक्त था। बहुत भोला भाला भी था। वो रोज़ शिव मंदिर जाके प्रभु की सेवा करते। एक दिन की बात है, केवट को उसके पिताजी ने बुलाया, कहा कि बेटा, आपके बहन यानी बेटी की शादी करनी है। वो बहुत बड़ी हो गई है और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आप जमींदार के पास जाओ और कुछ उधार पैसे लेकर आओ। हम उस पैसे से बहन की शादी करेंगे और फिर जब बाद में आय होगी तो हम उस पैसे को ब्याज समेत लौटा देंगे। तुम जल्दी जाके पैसे ले आओ। केवट फिर उस ज़मींदार के पास गया और उनसे पैसे कुछ उधार ले आया और वो पैसे उन्होंने पिताजी को दिए। कुछ महीनों के बाद केवट की बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद केवट शहर गया। कुछ सालों में उसने बहुत मेहनत की। शहर में रहकर उसने खूब पैसे भी कमाए और फिर वो अपने गांव वापस आ गया। एक दिन पिताजी से बोला कि पिताजी, ये पैसे ले लो और ज़मींदार को पैसे लौटा दो। पिताजी बोले, बेटा तुम लौटा के आ जाओ। फिर वो केवट उस ज़मींदार के पास गया और कहने लगा कि ज़मींदार साहब, मेरा आज तक का कितना पैसा आपको देना है? ज़मींदार ने सारा हिसाब देखा तो बोला कि इतने पैसे आपको ब्याज सहित देने होंगे। केवट ने वो सारे पैसे लौटा दिए। फिर ज़मींदार ने उसे एक पर्ची दे दी जिसमें लिखा था कि केवट ने मेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया है, अब कुछ बाकी ना रहा। ज़मींदार बोला केवट से कि ये पर्ची देख ले। लेकिन केवट तो बहुत भोला था। उसने ज़मींदार से कहा कि यार, ये पर्ची क्या देखूंगा मैं, कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जाने और भगवान शिव जाने। जैसे ही केवट गया, ज़मींदार ने सोचा कि ये केवट तो काफ़ी भोला है, क्यों ना इसे ज़्यादा पैसे कमा लूँ। भाई, पैसे किसी के पास आएंगे तो आदमी को लालच तो होती ही है। फिर ज़मींदार ने एक दूसरी पर्ची निकाली और उस पर लिख दिया कि केवट ने मेरे पैसे अब तक नहीं लौटाए, और पहली पर्ची को उसने किसी एक पुस्तक में रख दी। जब दूसरे दिन ज़मींदार ने केवट को पर्ची भेज दी जिसमें लिखा था कि अगर आप मेरे पैसे नहीं लौटाओगे तो मैं आपको कोर्ट में घसीट कर ले जाऊंगा। यह देखकर केवट अपने पिताजी के पास गया और उससे सारी घटना बताई। तो केवट और उनके पिताजी दोनों बहुत घबरा गए कि पूरे समाज में तो हमारी बहुत बदनामी होगी। उन्हें ऐसा लगा कि ज़मींदार उन्हें फंसा रहा है। तो वो लोग अपने जिद पर अड़े रहे कि उन्होंने तो सारा पैसा लौटा दिया है। कुछ दिन के बाद उस ज़मींदार ने केवट के ऊपर ज़िले के कोर्ट में केस कर दिया। कुछ दिन के बाद कोर्ट से केवट को समन आया तो वह केवट कोर्ट चल पड़ा। वो दिन आ गया जब केवट को कोर्ट में हाजिर होना था। केवट पहले भोले शंकर जी के मंदिर गया और फिर वो कोर्ट में गया। कोर्ट में जज साहब थे जिन्होंने पूछा कि केवट, तुमने ज़मींदार के पैसे क्यों नहीं लौटाए? तब केवट ने कहा कि जज साहब, मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए हैं, ये ज़मींदार झूठ बोल रहा है। तब जज साहब ने बोला कि पैसे लौटाते समय तुम्हारे अलावा वहाँ कोई और भी था? तब केवट ने कहा, नहीं, भगवान शिव जाने। जज साहब बोले कि शंकर नाम का कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था? केवट ने कहा, हाँ, वहाँ पर मेरे अलावा वो भी मौजूद थे, उनको सब पता है। तब जज साहब बोले कि शिव जी कहाँ रहते हैं, उसका कोई पता बताओगे? तो केवट ने कहा कि वो तो मंदिर में रहते हैं। जज साहब ने सोचा कि कोई पुजारी होगा जिसका नाम शंकर होगा। जज साहब ने शंकर के नाम का वारंट इशू कर दिया और सिपाहियों से कहा कि ये वारंट लेकर जाओ और उस मंदिर में जाओ जहाँ पर शिव जी रहते हैं, उनको दे आओ। सिपाही तुरंत वारंट लेकर निकल गया। कुछ देर बाद वो मंदिर पहुँचा। पुजारी से कहा कि वहाँ शंकर जी नाम का कोई व्यक्ति कोई है, उनके नाम पे वारंट है, उनको जाके बुलाओ। तब पुजारी ने कहा कि शंकर जी तो वो देवों के देव महादेव हैं। तब सिपाही ने बोला कि ये वारंट उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पर है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। फिर पुजारी ने वो वारंट लिया और प्रभु के चरणों में रख दिया
और बोला कि हे प्रभु, आज तक आपके चरणों में कई सारे पकवान, आभूषण, वस्त्र आए, मगर आज पहली बार एक वारंट आया है, प्रभु अपने भक्त की लाज रखना। आखिर वो दिन आया जब प्रभु को कोर्ट में जाना है गवाही देने। केवट सवेरे सवेरे मंदिर गया, प्रभु के दर्शन किए और बोला कि हे प्रभु, आपको पता है ना कि आज आपको कोर्ट में आना है गवाही देने, मैं आपका वहीं इंतज़ार करूँगा। फिर केवट कोर्ट चला गया। जज साहब आए, सिपाहियों से बोले कि शंकर जी को हाजिर करो। तब सिपाही ने पुकार लगाई कि शंकर जी हाजिर हों, शंकर जी हाजिर हों। ऐसा उसने 3 बार कहा। तब एक बुजुर्ग व्यक्ति कोर्ट में आया। वो बुजुर्ग धीरे धीरे चल रहा था, उसके कपड़े फटे थे, सिर बंधा था, गले में बहुत भव्य रुद्राक्ष की माला थी और चेहरे पर विलक्षण तेज था। जज साहब ने जब उनकी तरफ देखा तो वो देखते ही रह गए, विस्मित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। फिर कुछ समय के बाद जज साहब ने उनसे पूछा कि आपका नाम? तो वृद्ध ने कहा, मैं शंकर हूँ। जज साहब बोले कि क्या उस दिन आप भी मौजूद थे जिस दिन केवट ने जमींदार को सारे पैसे लौटाए थे? तब शंकर जी ने कहा, हाँ, मैं मौजूद था। केवट ने सारे पैसे मेरे सामने ही जमींदार को लौटा दिए थे। जज साहब बोले कि उसका कोई सबूत है आपके पास? तब शंकर जी ने कहा कि जमींदार जहाँ बैठे हैं ना, उसकी दाईं तरफ एक अलमारी में एक लाल रंग की पुस्तक है जिसमें असली वाली पर्ची रखी हुई है। जज साहब ने तुरंत ही सिपाही को जमींदार के घर भेज दिया और उसको उसी अलमारी में से वो पर्ची मिल गई और वो उस पर्ची को वो सब लेकर आए और जज साहब के सामने रख दिया। जज साहब को सारा किस्सा समझ में आ गया और फिर वो केवट की तरफ मुड़े और कहने लगे, केवट, तुमने तो जमींदार के सारे पैसे लौटा दिए, अब तुम घर पर जाओ। फिर जज साहब शंकर जी की तरफ मुड़े और देखा तो शंकर जी वहाँ पर नहीं थे। उन्होंने केवट से पूछा कि अरे शंकर जी कहाँ हैं, कहाँ चले गए? तब केवट ने कहा कि जज साहब, वो तो अपना काम करके चले गए। जज साहब ने पूछा कि केवट, ये शंकर जी करते क्या हैं? तब केवट ने कहा कि कुछ नहीं जज साहब, ये तो मंदिर में बस बैठे रहते हैं, उनको बहुत सारे मंदिर हैं उनके। ये सुनकर जज साहब अचरज में पड़ गए, उन्हें बहुत विस्मित हुआ। उन्होंने सिपाही से पूछा कि तुम मुझे शंकर जी के पास ले चलो, और वो दोनों चल पड़े। अब वो सिपाही जज को उस मंदिर में ले जहाँ उसने शंकर जी को वारंट दिया था। जज साहब ने देखा कि एक पुजारी उस मंदिर में मौजूद है। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ शिव जी कहाँ पर हैं? तो पुजारी ने कहा कि साहब, आपको जो सामने दिख रहे हैं वही तो हैं देवों के देव महादेव शंकर जी। जज ने देखा तो टकटकी लगाए देखते ही रह गए। वह मूर्ति उस बुजुर्ग की तरह ही दिख रही थी जो उनके कोर्ट में आए थे, जिन्होंने गवाही दी थी। ये देखकर जज साहब रोने लगे। वो तो रोते रोते कोर्ट में आए और अपने आप को एक कमरे में उन्होंने बंद कर लिया। दूसरे दिन जज साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसकी अदालत में एक दिन सबको जाना होता है, वो पालनहार आज मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा और वो खड़े रहे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचान नहीं पाया। लोगों के जीवन का फैसला करते करते मैं जब ये फैसला सुना रहा था लोगों को, तो मुझे इसका अनुमान ही नहीं या इसका भान ही नहीं हुआ मुझे। दोस्तों, जानते हो आज भी वो जज साहब वृंदावन की गलियों में घूमते नज़र आते हैं। हर रोज़ वो प्रभु के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो बस वहीं के रह जाते हैं। दोस्तों, सच्चे मन से की गई भक्ति में ही भगवान रिझ जाते हैं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच्ची भक्ति और प्यार चाहिए, इससे ही वो दोनों प्रश्न हो जाते हैं। कभी आप भी सच्ची भक्ति करके आपने देखा हुआ है? एक बार सच्ची भक्ति करके देखिए तो सही। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ कि आपको प्रभु जी भी किसी स्वरूप में मिलेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री राम।